गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा नया लेसन है त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री इसे कहा जाता है इंग्लिश में जो है। तो सबसे पहले हम जानेंगे त्रिकोणमिति किसे कहा जाता है। तो त्रिकोणमिति, ठीक है, त्रिभुज की भुजाओं और कोणों से संबंधित माप को जो है त्रिभुज की भुजाओं और कोणों से संबंधित माप को क्या कहा जाता है? त्रिकोणमिति कहा जाता है। त्रिभुज की भुजाओं और कोणों से संबंधित माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। तो ये तो रही आपकी डिफिनेशन जो है त्रिकोणमिति की जो है। तो त्रिकोणमिति जानने के लिए सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज के बारे में जानेंगे कि समकोण त्रिभुज क्या चीज होता है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के बारे में जानेंगे कि समकोण त्रिभुज किसे कहा जाता है, क्या चीज होता है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री होता है। एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री होता है। ऐसे त्रिभुज को कहा जाता है समकोण त्रिभुज। ऐसे त्रिभुज को कहा जाता है समकोण त्रिभुज, ठीक है। मान लीजिए सपोज दैट आपका ये ए बी और सी आपका समकोण त्रिभुज है, जहां पर एंगल बी का मान क्या है? 90 डिग्री है। एंगल बी का मान कितना दिया गया आपका? 90 डिग्री है। तो इस प्रकार से ऐसे त्रिभुज को कहा जाता है समकोण त्रिभुज। क्या कहा जाता है? समकोण त्रिभुज कहा जाता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये आपका एंगल कोण बी आपका 90 डिग्री है। तो बाकी ये जो आपके एंगल है, ये एंगल आपका और ये एंगल आपका क्या है? 90 डिग्री से छोटा होगा। तो ऐसे इस कोण को और इस कोण को कोण ए तथा कोण सी वो क्या कहा जाएगा? ये आपका कहलाएगा न्यून कोण। किसे कहा जाएगा? इसको न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यून कोण कहा जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये कोण जो है 90 डिग्री से कम है। तो ऐसे कोण जिनका मान 90 डिग्री से कम होता है, ऐसे कोण कहा जाता है न्यून कोण जो है। तो अब क्या है, आप देखिए, आप मेन पॉइंट पे जाएंगे कि अब त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति इसी के सहारे से आप डिराइव करेंगे आगे चल के, ठीक है। तो जो इनकी भुजाएं दिया गया आपकी, देखिए त्रिभुज की भुजाएं क्या है? ए बी हैं, आपकी बी सी हैं, ए सी हैं, ठीक है। तो इन्हीं भुजाओं का जो रेशियो होगा जो है, इन्हीं भुजाओं का जो रेशियो, जैसे ए बी अपान ए सी या ए सी अपान ए बी, ठीक है, या ए सी अपान बी सी, जो रेशियो हम निकालते हैं, ठीक है। तो उन रेशियो का क्या कहा जाता है? त्रिकोणमिति अनुपात कहा जाता है, या ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के नाम से जाना जाता है, या इन्हीं को कहा जाता है त्रिकोणमिति फलन के नाम से या त्रिकोणमिति फंक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं बिल्कुल बेसिक से समझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए क्या करते हैं इसमें। देखिए सबसे पहले हम जानेंगे जो कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा, अगर इस एंगल को हम थीटा मानते हैं या इसको थीटा मानते हैं, ठीक है। तो सपोज दैट हमने ये चीज़ माना, यहाँ पर जो है ये थीटा एंगल हमने मान लिया। क्या मान लिया? थीटा एंगल मान लिया। तो आप हमेशा याद रखना है कि थीटा के सामने जो भी साइड होती है उसको लंब कहा जाता है। थीटा के सामने जो साइड आपकी है इसको क्या कहेंगे? लंब कहेंगे, ठीक है। ये आपका आधार कहलाता है, इसको कहते हैं आधार या बेस, और ये कहलाता है आपका कर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है, या इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज है, ठीक। तो इनमें रिलेशन क्या होता है? अगर ये थीटा आपका है तो ये लंब कहलाएगा। अगर थीटा सपोज दैट ये है, ठीक है, इसके सामने ये लंब होगा और ये आधार होगा और ये कर्ण होगा। इस चीज़ को आप विशेष तौर पे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। थीटा के सामने हमेशा क्या होता है? लंब होता है। क्या होता है? लंब होता है। तो आइए देखते हैं कि जो आपका जो रेशियो बनता है भुजाओं में जो है, उन रेशियो को जो है क्या कहा जाता है? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक तथा कोसक, ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब आपके जो है कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। कौन कौन से आपके? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक तथा कोसक जो है। तो आइए देखते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है। सबसे पहले जानेंगे हम साइन थीटा।
साइन थीटा या आप टेन थीटा, जो भी आप देखिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका जो है, साइन थीटा बराबर आपको होता है लंब बटे कर्ण होता है। लंब, ये लंब क्या है, लंब थीटा के सामने की जो साइड होती है लंब कहलाती है। लंब क्या आपकी है, ए बी है, ठीक है। लंब बटे कर्ण जाएगा, लंब बटे कर्ण, ठीक है। ये आपका कर्ण हो गया, ए सी है। अब देखिए, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर आपका होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार, आधार क्या है आपका, आधार आपका बी सी है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण या आपका ए सी, ठीक है। और यहीं पर आप देखेंगे फिर टेन थीटा अब होता है आपका जो है टेन थीटा आपका होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ये हो गया लंब, ठीक है। लंब आपका ए बी है, लंब बटे आधार, आधार आपका हो गया, ठीक है। आधार आपका क्या है, बी सी है, आधार बी सी। तो इस तरह से सबसे बेसिक चीज़ें आपको जानना जरूरी है। साइन थीटा बराबर, अगर ये आपका एंगल थीटा है तो इसके सामने की साइड क्या होगी, लंब होगी। जो इस प्रकार से साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण या ए बी बटे आपका ए सी, ठीक है। देख रहे हैं रेशियो बन रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा इसका, इस तरह से इसको क्या कहा जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के नाम से भी जाना जाता है, या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के भी नाम से जाना जाता है। तो इसको आप दिमाग में हमेशा याद रखेंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, ठीक। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है। और टेन थीटा बराबर आपका होता है जो है लंब बटे आधार, ठीक है। अब देखिए अब इसमें क्या करेंगे जो है, अगर आपको जो है साइन के बारे में देखिए, साइन अगर आपको यहाँ पर जो है इसके साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। क्या होता है, कोसेक होता है। इसकी चीज़ को हमेशा याद रखेंगे। तो अगर कोसेक थीटा की बात हो रही है, कोसेक थीटा, ठीक है, कोसेक थीटा की बात अगर होगी तो कोसेक थीटा हमेशा इसका उल्टा होता है। उल्टा मतलब क्या, जैसे यहाँ पर लंब बटे कर्ण है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, ठीक है। इट मीन्स क्या हो गया आपका ए सी अपान ए बी हो जाएगा, ठीक है। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है। कॉस थीटा की अगर बात करें, कॉस थीटा का जो है अपोजिट क्या होता है, उल्टा होता है सेक थीटा। क्या होता है, सेक थीटा। जो सेक थीटा मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पर कर्ण बटे आधार, या हो जाएगा यहाँ पर आपका ए सी अपान जो है बी सी हो जाएगा, ए सी अपान बी सी। ये सेक थीटा की बात हो गई, ठीक है। और टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है, इसका अपोजिट होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका जो है आधार बटे लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार क्या आपका बी सी बटे आपका लंब क्या आपका ए बी, ठीक है। तो आपने देखा कि साइन थीटा अगर आपको पता हो गया, साइन थीटा अगर आपने याद रख लिया, ठीक है, सेट कर लिया दिमाग में, तो लंब बटा कर्ण होता है, तो उसका जो अपोजिट क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा, ठीक है। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण बराबर ये हो जाएगा आपका सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार या ए सी अपान बी सी है। और यहीं पर जो है आपको टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। इसका अपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे आपका लंब हो जाएगा, ठीक है, आधार बटे लंब। तो इस तरह से आपने देखा जो है कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और उनके अपोजिट जो है कोसेक थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा क्या चीज़ होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप हमेशा याद रखेंगे। ये आपके लिए बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं और यहीं से आपकी बिल्कुल स्टार्टिंग है। अगर इस चीज़ को आप दिमाग में सेट नहीं कर पाए तो आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आ सकती है। इसलिए बेसिक चीज़ें हैं, इसको याद रखना मस्ट है। आइए देखते हैं इसी के आधार पर जो है अब आप क्या लिख सकते हैं। इसी के आधार पर आप लिख सकते हैं जो है आप लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। इसके आधार पर आप लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर आपका साइन थीटा बराबर क्या होता है 1 कोसेक थीटा, 1 कोसेक थीटा। और कॉस थीटा बराबर आप लिख सकते हैं 1 सेक थीटा, 1 सेक थीटा, ठीक है।
और आप इसी तरह से लिख सकते हैं tan थीटा बराबर लिख सकते हैं आप जो है क्या लिख सकते हैं 1/cot थीटा 1/cot थीटा, ठीक है। या इसी को आप लिख सकते हैं ऐसे है कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/sin थीटा जो है 1/sin थीटा, और आपका सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/cos थीटा, ठीक। या आपका कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉट थीटा बराबर आपको हो जाएगा 1/tan थीटा 1/tan थीटा जो है, ठीक है। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं और इसको आपको याद रखना पड़ेगा समझ करके, ठीक है। अब देखिए साइन और कॉस में जो है साइन और कॉस के पदों में जो है tan थीटा का मान क्या होता है। साइन और कॉस के पदों में जो है साइन और कॉस के पदों में आपने देखा tan थीटा बराबर क्या होता है, आपका होता है बेसिक चीज़ें बेसिक आपको होता है लंब बटे कर्ण या 1/cot थीटा होता है। लेकिन यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाएगा कि tan थीटा का मान साइन और कॉस के पदों में क्या होगा, तो आपका होता है tan थीटा बराबर होता है tan थीटा बराबर आपको होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा है, ठीक है। तो ये भी आपके लिए फार्मूला हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर जो है हम इसके बाद हम जानेंगे क्या पाइथागोरस थ्योरम जानेंगे। पाइथागोरस थ्योरम जो है तो पाइथागोरस थ्योरम में देखिए क्या होता है, इस तरह से पाइथागोरस थ्योरम किस पर आधारित समकोण त्रिभुज में आप लेंगे। यहाँ पर सपोज दैट ये पी है या ए मान लीजिए ए बी सी है, ठीक है। ये आपका एंगल थीटा है, ठीक है। ये आपका 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस ने क्या कहा था, इसमें कहा था थीटा के आगे क्या होता है, कौन साइड होती है, लंब होती है। क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। और आपका बेस होता है आधार, ये आपका आधार कहलाता है। और इसको नाम क्या दिया गया है, कर्णजय। क्या दिया गया, कर्णजय। तो पाइथागोरस ने क्या कहा था, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम जो है, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका लंब का स्क्वायर प्लस आपका आधार का स्क्वायर या AC। देखिए कर्ण का मान क्या है आपका AC है, तो AC स्क्वायर बराबर लंब का मान क्या है AB स्क्वायर प्लस आपको हो जाएगा BC स्क्वायर है। तो अकॉर्डिंग टू जो है पाइथागोरस थ्योरम जो है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम जो है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर जो है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जो है अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक फार्मूला इसी के आधार पर बनाया गया है, इसी के अकॉर्डिंग निकाला गया है कि साइन और कॉस में जो रिलेशन है जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका मान क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। इस चीज़ को हमेशा याद रखेंगे। इसका आप इसका डेरिवेशन करके भी आप इसका मान निकाल सकते हैं। तो ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, या इसी से आप साइन स्क्वायर थीटा का मान निकाल सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, इसको इधर ले आएंगे 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पर कॉस स्क्वायर की बात की जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जाए। तो इस तरह से आपने देखा जाए बेसिक चीज़ें आपको हमने बताया जाए कि समकोण त्रिभुज के बारे में, कि समकोण त्रिभुज से ही आप पूरा जो है क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो होता है वही आपका होता है साइन कॉस टैन, ये जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं सब समकोण त्रिभुज के माध्यम से ही निकाला जाता है। ठीक है, तो ये तो रहा आज का बेसिक जो है साइन कॉस, ठीक है, साइन का अपोजिट कोसेक, कॉस का अपोजिट सेक होता है, टैन का कॉट होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने बेसिक चीज़ें देखा, तो इसी के आधार पे आप जो है आगे आप समझ पाएंगे। तो आज का ये लेक्चर आपको कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो कृपया लाइक करें, जो चैनल पर पहली बार विजिट क्यों सब्सक्राइब करें, और इसी तरह से नोटिफिकेशन आपको लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए जो है बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।